आज मैं आप सबको महाशिवरात्रि पर्व का वास्तविक अर्थ बताता हूं। सबको ऐसा लगता है कि महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन मेरा और पार्वती का विवाह हुआ था, परंतु इसकी कहानी कुछ और ही है और यह आप सबके लिए जानना आवश्यक है। यदि दो लोग चाहें तो उनका विवाह तो हो ही जाता है, किंतु किसी भी संबंध को विशेष विवाह नहीं बनाता। संबंध को विशेष बनाता है परस्पर प्रेम और मित्रता। और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे और पार्वती के मध्य। आज मैं आप सबको उसी की गाथा सुनाता। ये कथा अनंत जन्मों की है और प्रत्येक जन्म में पार्वती ने भिन्न रूप लिया, परंतु हर रूप में वो आकर अपने शिव से ही मिल गई और शिव ने भी प्रत्येक जन्म में उसके आने की प्रतीक्षा की। मैं कथा का आरंभ पार्वती के पिछले स्वरूप सती की कथा से करूंगा। सती जो ब्रह्मापुत्र प्रजापति दक्ष के यहां जन्मी थी। प्रजापति दक्ष मेरे आराध्य नारायण के तो भक्त थे, परंतु मुझसे अत्यंत घृणा का भाव रखते थे। सती अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए शिव से दूरी बनाने के बहुत प्रयास करती रही, किंतु उसे हर बात हर घटना मेरी ही ओर ले जाती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पिताश्री, इस मंत्र का अर्थ क्या है? ये मंत्र ओम से आरंभ होकर नमः पर पूर्ण क्यों होता है? ये दोनों शब्द तो उस कपाली शिव से जुड़े हैं। ओम भी शिव है और नमः भी शिव। किंतु पिताश्री, आपने तो कहा था कि शिव बुरे हैं, तो फिर नारायण का ये पवित्र मंत्र शिव से आरंभ होकर शिव पर पूर्ण क्यों हो रहा है? इस मंत्र का उच्चारण करना भी पाप के समान है। इस मंत्र का उच्चारण कदापि नहीं करेंगे और हमारे राज्य में हर उस मंत्र को प्रतिबंधित कर देंगे जिस मंत्र का संबंध उस कपाली शिव से होगा। हम अपने नारायण के पवित्र नाम के साथ उस कपाली शिव का नाम कदापि जुड़ने नहीं देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं तो अकेला था, सन्यासी, अघोरी था। सती से भी पहले पार्वती देवी परमा के रूप में मेरे जीवन में आकर चली गई थी। मैं उन्हीं की प्रतीक्षा में था। हम प्रजापति दक्ष अपने राज्य से उन सभी मंत्रों को प्रतिबंधित करते हैं जिनका संबंध उस कपाली शिव से होगा। हम कैलाश की ओर जाने वाले सभी मार्गों को भी प्रतिबंधित करते हैं। दक्ष ने सती को मुझसे दूर रखने के सभी संभव प्रयास किए, किंतु ये हमारे प्रेम की प्रगाढ़ डोर ही थी जो सती को कैलाश के प्रतिबंधित मार्ग पर ले आई, मेरे पास ले आई। सती ने दृढ़ संकल्प लिया था कि वो मेरे साथ ही विवाह करेगी। उसके इसी दृढ़ संकल्प की शक्ति ने मुझे उसके पिछले स्वरूप परमा की झलक दिखलाई और हम पुनः एक हो गए। किंतु दक्ष को यह स्वीकार नहीं था
जिससे संबंधित मंत्रों तक को हमने अपने राज्य में प्रतिबंधित कर दिया, तुम उस अघोरी शिव के पास जाना चाहती हो? हमारी पुत्री होकर तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु से विवाह का विचार भी कैसे कर सकती हो? जिस क्षण तुमने उस कपाली शिव से विवाह किया, उसी क्षण तुम हमारे लिए मृत समान होगी। मृत तो मैं शिव से मिलने से पहले थी पिताश्री, अब तो मुझे जीवन प्राप्त हुआ है। यदि मैं शिव को छोड़ दूंगी तो पुनः मर जाऊंगी। क्षमा करें पिताश्री। सती प्रेम में अपने समस्त संसार को छोड़कर अपने शिव के पास चली आई और सारे ब्रह्मांड के सामने मेरा और सती का गंधर्व विवाह हुआ। ये संसार का प्रथम गंधर्व विवाह भी कहलाया। दक्ष ने अपने महायज्ञ में सती के समक्ष उसके अर्धांग का अपमान किया। सती मेरा अपमान सह नहीं पाई और उसने महादेव के प्रेम में अपना शरीर त्याग दिया। इस प्रकार एक बार पुनः शिव और उनकी शक्ति पार्वती का विरह हुआ। तब मैंने प्रण लिया कि जब तक मेरी शक्ति सती पुनः मेरे जीवन में नहीं आएगी, मैं नेत्र नहीं खोलूंगा। अनंत समय बीत गया। मेरी शक्ति ब्रह्मांड में कहीं लुप्त हो गई थी, परंतु मुझे हमारे अटल प्रेम पर विश्वास था कि हमारे प्रगाढ़ प्रेम की डोर ही मेरी शक्ति को पुनः मेरी ओर खींच ही लाएगी। मेरी वो शक्ति जो परमा रूप में मेरी प्रेमिका थी, सती के रूप में मेरी पत्नी थी, उसने अंततः हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म ली। वो पार्वती जो बचपन से ही शिव की आराधना में लीन रही। शिव, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं केवल आपकी ही हूँ। यदि आपने प्रण लिया है कि आप नेत्र नहीं खोलेंगे, तो मैं भी प्रण लेती हूँ कि जब तक आप नेत्र खोलकर मुझे नहीं देख लेते, तब तक मैं आपके ही तपस्या में लीन रहूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अनेकों वर्ष बीत गए। शरद ऋतु की शिथिल करने वाली ठंड हो या भयानक आंधियां, भूकंप हो या भूचाल, पार्वती को कोई उसके प्रण से, उसके तप से विचलित नहीं कर पाया। वो उसके प्रेम की शक्ति ही थी जिसने अनेक वर्षों तक पार्वती को ऐसा घोर तप करने की शक्ति दी और फिर अंततः मुझे नेत्र खोलने ही पड़े। देवी एक बार पुनः हमारा मिलन हुआ और हम फिर से
वही प्रेमी बन गए जो एक दूसरे के प्रेमी कम थे और सखा अधिक। देवी रुक्मिणी, आपके मनुष्य रूप को यही सीखने की आवश्यकता है कि अनेक जन्म होते हैं, ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी शक्ति को अवतार लेने पड़ते हैं, परंतु सच्चे प्रेमी अंततः मिल ही जाते हैं। क्योंकि जिस शक्ति ने मुझे और पार्वती को प्रत्येक जन्म में बांधे रखा वो विवाह का गठबंधन नहीं था, अपितु हमारे पवित्र प्रेम का धागा था। यही इस गाथा का सार है कि सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरे का प्रेमी होना है। सखा होना है। विवाह होना सौभाग्य की, आनंद की बात है, परंतु अपने प्रिय से प्रेम का भाव रखना, सखा भाव रखना, यह हमारे अपने चुनाव की बात है। ऐसे अनुपम संबंधों से हमारे अस्तित्व और व्यक्तित्व को ही नहीं, हमारे विवाह को भी लाभ पहुंचता है।